वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप देख सकते हो, मैं एक बड़ी ही प्यारी सी एंशंट ट्रेडिशनल चाइनीज़ स्ट्रीट में आई हूँ। ये एक पुरानी एक मार्केट थी जिसका नाम है यानदान बाईवे। आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। और यहाँ पर मुझे सबसे पहले कपड़ों की शॉप नज़र आ गई और मैं घर से बिल्कुल इस ठंड के लिए प्रिपेयर होकर नहीं आई थी। तो एक अदर जैकेट लेते हैं पहले, फिर आगे का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं घर से बहुत ही लाइट सी जैकेट लेकर आई थी, ये न्यू जैकेट नहीं है। ओके जी, कपड़े लेने के बाद मैं इस प्यारी सी शॉप में आई और यहाँ मैंने BTS ढूंढने की कोशिश की जो कि नहीं मिले। खैर यार, ये अपनी शॉप्स को इतना क्यूट बनाते हैं कि दिल करता है बंदा यहाँ से सब कुछ ले ले, बट मैंने कहा नहीं। कंट्रोल उदय। लास्ट व्लॉग में हाँ मैंने बताया था कि 2023 जो है वो रैबिट ईयर है चाइनीज़ के लिए और कोरियंस के लिए। तो हर जगह आपको रैबिट ही देखने को मिलेंगे। आई थिंक ये 12 साइंस हैं इनके जो लूनर ईयर के होते हैं वो हैं, और बाकी बस रैबिट्स। और ऐसी ही बस चीज़ें पड़ी हुई थी जो कि मेरे तो काम की नहीं थी पर देखने में क्यूट लग रही थी, तो मैंने कहा इसको व्लॉग में शामिल कर लिया जाए। और दूसरी बात कि इनकी ना इस तरह की शॉप्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होती हैं। मतलब आपको बहुत कम, रेयरली ऐसा होगा कि कोई न्यू चीज़ देखने को मिल जाएगी, वरना हर शॉप में एक जैसी ही चीज़ें पड़ी होती हैं। यहाँ से आप अपनी फैमिली नेम या अपना नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टैम्प वगैरह ना। यहाँ पर ये नहीं होता कि आप अगर किसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करें तो आपका साइन होगा बाय हैंड राइटिंग। ये आपको स्टैम्प लगानी पड़ती है अपने सिग्नेचर के लिए। ऐसे भी बनाते हैं इसको। तो ये स्ट्रीट जो है बीजिंग की ओल्डेस्ट कमर्शियल स्ट्रीट्स में से एक मानी जाती है, जिसकी लेंथ है 232 मीटर्स और विड्थ इसकी 5 to 6 मीटर्स आई थिंक। बनाई ये गई थी स्ट्रीट यॉन डायनेस्टी के टाइम पर, बट लेट 20 और 30s में ये मेनली ऑपरेट होने लगी थी स्मोकिंग सेट के तौर पर। लाइक टबैको सेल होने लगा था यहाँ पर, टबैको पाउचेस, हुक्कास और साथ में एंटीक्स, पेंटिंग्स, फ्रेम्स, इस तरह की चीज़ें। बट मेनली क्योंकि नॉर्थ बीजिंग के लोगों को स्मोकिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, तो उस टाइम तक ये बिल्कुल एक हब बन चुका था टबैको की सेल और परचेज़ के लिए और हुक्का के लिए। तो यही इस स्ट्रीट की जो है उस टाइम खासियत थी। और मोस्टली शॉप्स इसलिए भी बंद थी क्योंकि अभी कोविड रिस्ट्रिक्शंस हटी हैं, लॉकडाउन से हम लोग बाहर निकले हैं, तो जो ज़्यादातर लोग थे वो गए, मतलब अपनी अपनी सिटीज़ में चले गए हुए हैं। तो इधर मोस्टली शॉप्स इसलिए भी बंद होती हैं। खैर, अब तो इंशाल्लाह स्प्रिंग फेस्टिवल के बाद सब कुछ ओपन हो जाएगा इंशाल्लाह। और जी, काफ़ी ज़्यादा शॉप्स जो यहाँ पर हैं वो DIY के लिए खुली हैं, जिसमें आप ये पॉटरी वगैरह बना सकते हो, फिगर्स पेंट कर सकते हो। और खाने पीने के स्टॉल्स जो शॉप्स थी, मतलब 90% तो खाने पीने की ही होती है यहाँ पर स्टॉल्स वगैरह। जैसे कि अब इन्होंने प्राइवेट स्टॉल्स लगाए हुए हैं, आप यहाँ पर खाना ले सकते हो हर प्राइवेट स्टॉल्स पे से, बैठ कर वहाँ पर खा सकते हो, जो कि हमारे लिए तो नहीं था। मुझे लगा ये पकौड़े हैं, क्रैब्स है, क्रैब्स। बस फिर मैं भी यहाँ पर व्लॉग के लिए तो एंड तक जाना ही था, मैं यहाँ तक निकली बाहर। वो अभी हम दूसरी तरफ से घूम कर आएंगे तो इन शॉप्स पे जाएंगे जो लेक के उस तरफ है। तो अब वापस निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि खुशबू जो है वो दिमाग पे चढ़ रही थी यहाँ की। यार, इनके खानों की खुशबू ऑब्वियसली हमारे लिए तो थोड़ी स्ट्रेंज ही होती है। खैर, अब यहाँ बाहर आ गई हूँ मैं और आगे का सफ़र जारी करते हैं। अच्छा, मोस्टली शॉप्स में मैं खुद भी इसलिए, जैसे मैं इसमें नहीं जा रही अभी, मुझे पता है कि अगर मैं इस शॉप में चली गई मुझे ज़बरदस्ती पकड़ लेंगे, नहीं आप ले कर ही जाओ कुछ यहाँ से। तो उन शॉप्स को मैं अवॉइड करती हूँ, बाहर से ही बना लेती हूँ। और हवा का अंदाज़ा तो आप इन्हें झूमरों से लगा लें जो इन्होंने लगाए हुए ऊपर कि कितनी तेज़ हवा चल रही है। तो खैर, आगे अब मैं ऑलमोस्ट जो है लेक तक पहुंच गई हूँ। इस लेक का नाम क्या है मैं डाल दूँगी, मुझे भूल गया है। चाइनीज़ नाम याद रखने बड़े मुश्किल हो जाते हैं।
बट बड़ी ही प्यारी लेक थी। और आगे शॉप्स भी हैं, उन शॉप्स पर भी जाते हैं, देखते हैं क्या है वहाँ पर। ये जी अभी हालत हो गई है बहुत ज़्यादा ख़राब, और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है, हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है। और मैंने अभी ये नया कोट लिया है क्योंकि ठंड में बिल्कुल गुजारा नहीं था। माइक भी लाना भूल गई हूँ, आई डोंट नो अभी इसकी आवाज़ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़ नाउ। यार यहाँ पर मैं इसको वॉइस ओवर डाल देती हूँ। मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि लेक को इन्होंने कितना साफ़ शफाफ रखा हुआ है, बिल्कुल साफ़ पानी है, बट पीछे से वो हॉर्न बंदा दे रहा था तो उस वजह से इसको समझ ही नहीं आ रही थी। अच्छा जी, यहाँ पर आकर ये मार्केट जो है, या ये जो पुरानी एक एंशेंट स्ट्रीट थी, वो यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाती है लेक के पास। और इसके बाद इन्होंने ख़ुद अपने जो है बनाए हुए हैं ये रेस्टोरेंट्स वगैरह। अच्छा, दूर से मुझे लगा कि ये ना शॉप्स वगैरह होंगी, मस्जिद जैसी अंदर थी। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि शॉप्स होंगी, पर जब मैं यहाँ पर आई तो ये रेस्टोरेंट्स, बार्स और कैफ़ेज़ थे, शॉप्स नहीं थी ये। खैर, लेक के दोनों साइड पर यही है, और नाम मुझे इसका भी भूल गया है कि इन दोनों स्ट्रीट्स के लिए क्या यूज़ होता है बार्स के लिए, तो वो भी मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगी। तो अब मैं उसी रास्ते से बाहर जा रही हूँ जहाँ से मैं एंटर करी थी, और बाहर चलकर देखते हैं हमें कुछ नया देखने को मिल जाए, कुछ प्यारा सा देखने को मिल जाए, या हमारी मतलब की कोई चीज़ मिल जाए। तो अब इस यानदान बे वे को हम करते हैं एग्जिट। अच्छा, ये जो शॉप्स हैं बाहर, ये भी पुरानी ही शॉप्स हैं, ओल्ड स्ट्रक्चर है, सब कुछ इसको रेनोवेट किया गया है, बट इसको उस यानदान बे वे जो एलीवे है उसका हिस्सा नहीं बनाया गया, मतलब उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। जैसे मैंने आपको मैप पहले दिखाया था, वो सिर्फ अंदर की जो गलियां हैं उसी को सिर्फ उसका हिस्सा रखा गया है, पर्टिकुलर एक एरिया को, जो कि ज़्यादती है वैसे तो, लेकिन खैर, जो कि ये भी प्यारी थी बाहर की भी। यार रोड के ना दोनों साइड की वाइब्स बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट थी। उस साइड की जो रोड है वो बिल्कुल सिंपल ग्रे टाइल्स और ग्रे ब्रिक्स रखे हुए हैं, और ये वाली जो साइड है यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर एक ना आपको चाइनीज़ वाइब आएगी। ये आर्किटेक्चर, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, दोंग गोंग कहते हैं शायद। खैर, मैं इसको दोबारा यहाँ मेंशन भी कर दूँगी। और मेरे लिए मुझे ये ज़्यादा चाइनीज़ वाइब्स देता है, चाइनीज़ फीलिंग्स देता है, क्योंकि मैं स्टीरियोटाइप नहीं करना चाह रही, सच्ची में नहीं करना चाह रही, बट आज तक जितनी भी हमने चाइनीज़ मूवीज़ देखी हैं, ड्रामास देखे हैं, पुराने नए जितने भी हैं, उसमें हमेशा चाइना को ना इसी तरह दिखाया जाता है, स्पेशली मूवीज़ में जो आपको पुराने ज़माने की मूवीज़ दिखाई जाती है कि यही इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम चाइना आई थी, मैंने कहा हाँ ये चाइना है, नहीं ये चाइना तो बिल्कुल भी नहीं है। नॉट बीइंग रेसिस्ट, आई डोंट वांट स्टीरियोटाइप एनीथिंग, बट जो था वो था। वहाँ पर हलाल बचर शॉप, मुझे यहाँ जाना है। आई थिंक हाँ, उसने टोपी पहनी है और हलाल लिखा भी हुआ है। दोबारा रोड क्रॉस करते हैं और अब वहाँ पर जाते हैं और फिर घर निकलूँ मैं। बहुत ही शदीद वाली ठंड है भाई। अच्छा, मैं वॉइस ओवर लेक का व्लॉग इसलिए बनाती हूँ कि ज़्यादातर होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकूँ कि इस जगह पर क्या है, और अगर मैं सिर्फ बोल लूँ ना व्लॉग में तो फिर मैं उसको ये टाइम लैप्स पर नहीं लगा सकूँगी। तो इसलिए मेरे व्लॉग में ज़्यादातर वॉइस ओवर होता है कि मैं टाइम लैप्स पर लगाकर साथ एक्सप्लेन भी कर सकूँ कि हम कहाँ हैं, क्या क्या यहाँ पे चीज़ें हैं। जैसा कि अभी ये सामने ड्रम टावर है या बेल टावर है। अभी मैं यहाँ पर नहीं गई क्योंकि मैं इधर आऊँगी 2-3 दिन बाद, अभी ये बंद हुआ हुआ है। 2-3 दिन बाद आऊँगी, इसकी हिस्ट्री देखेंगे, ये क्या है, क्यों है, कब से है, और मैं ख़ुद भी देखूँगी, आपको भी दिखाऊँगी।
तो यही वजह है मेरे व्लॉग पर वॉइस ओवर की, वरना अगर मैं बोलने लग जाऊँ ना हर ऐसे व्लॉग में तो ये तो 30-40 मिनट का व्लॉग हो जाए। तो मेरा मेन मकसद ये कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकूँ कि चीज़ें क्या हैं यहाँ पर। ओके जी, ये रही अभी मुस्लिम शॉप, यहाँ पर चलते हैं। मुस्लिम, अच्छा दोबारा से पूछने का मकसद ये होता है कि एक दफ़ा कंफर्म कर लें कि हाँ ये मुस्लिम ही है, हालांकि टोपी पहनी सब कुछ है, लेकिन दिल की तसल्ली के लिए एक बार कंफर्म करना लाजमी होता है। तो खैर शॉप्स इनकी काफ़ी साफ़ सुथरी होती हैं और सब कुछ ग्लव्स शॉप्स पहने होते हैं, लेकिन एक मसला यहाँ पर होता है कि ये लोग ना, आप अगर आपने जैसे किलो गोश्त लेना है तो आपको ये नहीं करेंगे कि चर्बी हटाकर किलो गोश्त आपको देंगे, साथ चर्बी लगी हुई है सारी, और फिर आपका वो करेंगे, वेट करेंगे कि आपको 1 किलो चाहिए, फिर आपकी अपनी मर्जी कि आप उसके बाद आप चर्बी हटवा दो या रहने दो। तो ऑब्वियसली हम तो हटवा ही देते हैं, तो ये इनका बड़ा एक इशू होता है। और इस टाइप का जो गोश्त ये लोग काट के रखते हैं हॉट पॉट के लिए यूज़ होता है, बड़ी ही एक मज़े की यहाँ पर इनकी डिश है। बाकी ये स्टेक्स वगैरह यहाँ पर रखे हुए हैं और पूरा एक मैप लगाया हुआ है इन्होंने कि आपको जहाँ का गोश्त भी चाहिए, जिस भी पार्ट का, वो आप यहाँ से ले सकते हो। सफाई वगैरह है और यहाँ पर ये टिक्के शिक्के बना कर देते हैं अगर आपने बनवाने हो, पहले से मसाले वगैरह लगा कर रखे हुए हैं और बस आप आओ और बनवा लो। मैंने कैप ले ली है, ग्लव्स दूसरे वाले ज़्यादा गर्म वाले ले लिए हैं, न्यू पोर्ट ले लिया है क्योंकि ठंड बहुत हो गई है। एक्चुअली यहाँ पर कल हुई है थोड़ी बहुत ना स्नोफॉल हुई है, उसके बाद हालात बहुत टाइट हो गए राजा जी। तो अब मुझे चाहिए था गर्म कपड़े, इसलिए मैं अभी जल्दी वापस जा रही हूँ। इंशाल्लाह मैं कल यहाँ पर दोबारा आऊँगी क्योंकि मुझे अभी खुद मतलब मज़ा नहीं आया इतना ना, ठंड की वजह से बहुत मैं अनकम्फर्टेबल थी। मैं नॉर्मल टाइप के कपड़े पहन कर आई हुई थी कि इतनी ठंड नहीं होगी, मगर यहाँ पर तो भी बहुत ही relevant। Can you remove all this like white part and then cut. तो yeah, thank you। यहाँ पर मुस्लिम हलाल मतलब ढूंढना ना बहुत मुश्किल होता है। रेस्टोरेंट्स तो आपको मिल जाते हैं, ऐसे शॉप मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो शुक्र है मुझे मिल गई। अब मैं इसका वीचेट ले लूँगी ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए। यस, तो भूख लगी हुई शदीद। मैकडॉनल्ड्स मैंने यहाँ पर देखा था मगर वो अब यहाँ से बहुत दूर है, चल के जाना पड़ेगा और मैं अब यहाँ से जाऊँगी सीधा घर, मैं मज़ीद नहीं रुक सकती। वो पीछे पता नहीं कौन सी जगह है, वो वाली ये वाली। अब ये मैं सुबह आऊँगी और पूरी मैं जगह ढूंढूंगी सही। मैं कल अपने आप को ना वो हॉट पैचेस वगैरह साथ लेकर आऊँगी। सर्दी से नाक जम चुकी है। अल्लाह करे अभी जल्दी ही यहाँ पर स्नोफॉल दोबारा स्टार्ट हो जाए। मैं बीजिंग की स्नोफॉल को वैसे मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, तो अब मैं क्या ही बोलूँ। ओके, थैंक यू। अगेन मुझे अपना ओरिजिनल ऑडियो जो है वो म्यूट कर वॉइस ओवर देना पड़ रहा है क्योंकि पीछे मशीन से वो गोश्त काट रहे थे तो काफ़ी शोर था ना उसका। खैर मैं यहाँ यही बता रही थी कि अंकल जी ने गोश्त तैयार कर दिया है, वो पैक कर रहे हैं और अब मैं घर निकलने वाली हूँ। और दूसरी बात मैं यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रही थी कि ऑब्वियसली लैंग्वेज बैरियर की वजह से मुझे मोबाइल से ट्रांसलेट करना पड़ता है, लेकिन मैं तो वीडियो बना रही थी तो मैंने अपनी तरफ से वही पुराना तरीका ट्राई किया। मैंने कहा आई नीड मटन और साथ ही मैंने बकरे की आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी, पैप ताकि उनको समझ आ जाए मुझे मटन चाहिए, मुझे बीफ नहीं चाहिए। बट थैंक गॉड उनको इंग्लिश आती थी और जो मुझे चाहिए था उन्होंने मटन ही मुझे दिया और मेरा काम आसान हो गया। मुझे मोबाइल ऑफ करके मतलब वीडियो बंद कर ट्रांसलेट नहीं करना पड़ा। तो जी ये था आज का मेरा व्लॉग जो हो गया है अब ख़त्म। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको कुछ ऐसी जगह पता है बीजिंग में
जो कि व्लॉग वर्दी हैं, मुझे ज़रूर रिकमेंड करें। मैं जाकर वहाँ बनाना चाहूँगी व्लॉग और आपको भी दिखाऊँगी कि कैसी हैं वो जगह। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। यार बार बार कहते हुए बड़ा अजीब लगता है, पर प्लीज़ सब्सक्राइब इट। अल्लाह हाफिज़।